ये कहानी है सिद्धार्थ नाम के लड़के की। सिद्धार्थ का चेहरा हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जिसे कोई देख नहीं पाता। पढ़ाई में होशियार, दोस्तों में लोकप्रिय और सपनों में आसमान जितना बड़ा, लेकिन जिंदगी ने उसके हिस्से में सिर्फ संघर्ष लिखा था। उसका बचपन पिता की डांट और माँ की मजबूरियों के बीच बीता। कभी खिलौनों की कमी, कभी प्यार की। वो बड़ा हुआ, लेकिन दिल के अंदर खालीपन बढ़ता चला गया। सिद्धार्थ ने पहली बार मोहब्बत की। उसे लगा अब उसका दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत भी अधूरी रह गई। वो लड़की जिसके लिए उसने अपने सपनों तक का त्याग किया, उसी ने उसे छोड़ दिया। सिद्धार्थ की आंखों से आंसू बहते रहे और उसके होंठ चुपचाप एक ही सवाल पूछते रहे, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? दोस्तों ने साथ छोड़ा, परिवार ने समझा नहीं और हालात ने बार बार उसे गिराया। धीरे धीरे सिद्धार्थ टूटने लगा। वो भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करने लगा। हर रात उसके लिए एक युद्ध थी। सोचता था, जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं सिर्फ हारने के लिए पैदा हुआ हूँ? सिद्धार्थ की डायरी उसके आंसुओं की गवाह बन चुकी थी। उसमें लिखा हर शब्द उसके टूटे दिल का टुकड़ा था। कभी वो खामोशी में चिल्लाता, कभी अंधेरे में रोता। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ, टूटना अंत नहीं है, हर टूटन में एक सीख छुपी होती है। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, कागज पर लिखना शुरू किया और धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। सिद्धार्थ ने जाना कि इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है, लेकिन वही इंसान अगर चाहे तो अपने दर्द को ताक बना सकता है। वो लड़का जो कभी टूटा हुआ था, आज वही दूसरों को जीना सिखाने लगा। उसने अपनी कहानी लिखकर लोगों को सुनाई। उसकी टूटी हुई जिंदगी अब हजारों लोगों की उम्मीद बन गई। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन अगर हिम्मत रखो तो हर अंधेरा एक दिन रोशनी में बदल जाता है। अगर आप टूटा हुआ महसूस करते हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। सिद्धार्थ ने जब ये ठान लिया कि उसे अपने टूटेपन को ताक बनाना है, तब उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना और अपनी डायरी में सपनों को लिखना, ये सब उसकी आदत बन गए। वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करने लगा। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस कमाई से उसने अपने सपनों का पहला ईंट रखा। धीरे धीरे उसने लोगों के सामने बोलना शुरू किया। शुरू में कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा, ये लड़का क्या समझाएगा। लेकिन जब उसने अपने टूटने और उठने की कहानी सुनाई, तो हॉल में बैठे कई लोग रो पड़े। सिद्धार्थ को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी टूटी हुई जिंदगी किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। यही था सिद्धार्थ का पहला असली कदम। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने दर्द से सीख सकता हूँ तो क्यों न दूसरों को भी जीना सिखाऊं। और यहीं से उसकी नई यात्रा की शुरुआत हुई। बैकग्राउंड म्यूजिक उम्मीद और मोटिवेशन से भरा हुआ, सिद्धार्थ अब पहले जैसा टूटा हुआ लड़का नहीं रहा। उसके जख्म अभी भी थे, लेकिन अब वो जख्म उसकी ताक बन चुके थे। अब वो कॉलेज के बाद बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। पैसे नहीं थे, मगर दिल बहुत बड़ा था। वो कहता था, अगर मेरे टूटे सपनों से किसी का सपना पूरा हो जाए तो यही मेरी जीत है। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ खींचने लगे। जो भी उससे मिलता, उसकी बातों में अपनापन और सच्चाई पाता। सिद्धार्थ खुद टूटा था, इसलिए हर टूटी हुई आत्मा का दर्द तुरंत समझ लेता था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। स्थानीय अखबार में उसकी कहानी छप गई। टूटा हुआ लड़का बना हजारों दिलों की उम्मीद। उस दिन सिद्धार्थ ने महसूस किया कि इंसान की असली ताकत उसके दर्द में छुपी होती है। वो बोला, शायद मुझे टूटना इसलिए पड़ा ताकि मैं दूसरों को जोड़ सकूं। और अब सिद्धार्थ का नाम सिर्फ एक लड़के का नाम नहीं, बल्कि उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका था। सिद्धार्थ की पहचान अब बदल चुकी थी। वो लड़का जो कभी टूटा हुआ था, अब लोगों के लिए सहारा बन चुका था। लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। लोगों की उम्मीद बनना आसान नहीं था। हर कोई उससे मदद चाहता था और हर किसी के आंसू पोंछना उसके लिए संभव नहीं था। कभी कभी सिद्धार्थ खुद अकेला बैठकर सोचता,
मैं दूसरों को तो संभाल रहा हूँ, लेकिन क्या मैं खुद पूरी तरह संभल पाया हूँ? फिर भी वो हार नहीं मानता। उसने छोटे छोटे कैंप लगाने शुरू किए, जहां टूटे हुए लोग आते, अपनी बातें कहते और हल्का महसूस करके जाते। सिद्धार्थ उनकी कहानियां सुनता और कहता, टूटना बुरा नहीं है, बुरा है टूटकर वहीं रुक जाना। धीरे धीरे उसका छोटा सा प्रयास एक बड़ा आंदोलन बन गया। सिद्धार्थ को अब उम्मीद का साथी कहा जाने लगा। लेकिन जिंदगी ने फिर से उसकी परीक्षा ली। एक बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो लोगों की उम्मीद बन चुका था, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। एक दिन जब उसका उम्मीद कैंप चल रहा था, सिद्धार्थ को खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है। वो दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। डॉक्टरों ने कहा, अब बस दुआ ही काम आ सकती है। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे। वो माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ, आपने हमेशा मुझे टूटने नहीं दिया, आज मैं आपको टूटने नहीं दूंगा। लेकिन किस्मत ने उसकी नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद माँ ने दुनिया छोड़ दी। सिद्धार्थ फिर से बिखर गया। उसके दिल में वही दर्द लौट आया जिसने उसे पहले तोड़ा था। वो अकेला बैठा सोचता, क्या मैं हमेशा ही अपनों को खो दूंगा? लेकिन इस बार फर्क था। पहले वो टूटकर हार मान लेता था, अब उसने अपने आंसुओं को ताक बना लिया। उसने माँ की तस्वीर के सामने कसम खाई, अब मैं टूटूंगा नहीं, मैं वो ताकत बनूंगा जिस पर हजारों लोग भरोसा कर सके। उस दिन से सिद्धार्थ ने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसका कैंप अब सिर्फ शहर में नहीं, गांव-गांव तक फैल गया। लोग कहते थे, सिद्धार्थ सिर्फ एक इंसान नहीं, चलती फिरती उम्मीद है।